औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे 2021 का इक्वेशन के हवाले से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पे सबसे पहले ऊपर ही उन्होंने हमें डाटा दे दिया और हमारे पास देखा जाए तो सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। बच्चे यहाँ पर अगर सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर लिखेंगे, अगर यहाँ डेट होगी तो डेट लिखेंगे। अब यहाँ देखा जाए सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर ही डाटा लिखा हुआ है मिस्टर अमजद। हमने सपोज किया कि हमारा नाम ही मिस्टर अमजद है, हमने कारोबार शुरू किया, कारोबार के शुरू में कैश लगाया। नहीं भी वो कैश का वर्ड यूज करता तो हम हमेशा शुरू में जो चीज लगाएंगे वो किसकी सूरत में लगाएंगे, और कुछ नहीं तो हम कैश तो लगाएंगे। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर एसेट्स के नीचे हेड ओपन कर लेंगे कैश का, और ओनर इक्विटी मतलब मालिक की जो मलकियत होगी वो क्या चीज है, कैपिटल्स यानी सरमाया जो वो शुरू में लेके आता है और कारोबार में लगाता है। तो हमने दोनों का हेड ओपन कर दिया और दोनों के नीचे अमाउंट लिख दी 50,000। तो इसका मतलब है हमारे पास जहाँ पे सीरियल नंबर है वहीं पे हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होना, बल्कि उससे ऊपर भी डाटा हो सकता है। अगर हम इसकी जर्नल में एंट्री करें तो हम कैसे करते हैं, कैश को डेबिट कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो सेम यहाँ भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब हमारे पास है सीरियल नंबर 1, हमारे पास अबाउट, हमने खरीदी है बाय यानी अबाउट गुड्स चीजें। तो देखा जाए इस चैप्टर वाहद ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम गुड्स अगर खरीदेंगे तो गुड्स का ही नेम लिखेंगे। अदरवाइज अगर हम दूसरे चैप्टर्स में बात करें तो जो चीज अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा किसका लफ्ज लिखेंगे, परचेजेस का। लेकिन इक्वियन वाले चैप्टर वाहद ऐसा चैप्टर है जिसमें हम गुड्स के बारे में ही जिक्र करते हैं। तो अब हमने चीजें खरीदी हैं लेकिन ओन क्रेडिट यानी उधार पर, ओन क्रेडिट को ओन अकाउंट भी कहते हैं। तो जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, क्योंकि हमने फ्यूचर में मुस्तकबिल में उसको पैसे वापस करने हैं जो हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं। कितनी खरीदी हैं, 3,000। इसी तरीके से हम क्रेडिटर के नीचे भी उसकी अमाउंट लिख देंगे 3,000। ये हमारे पास फार्मूले का प्लस, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ देखा जाए ये भी प्लस वैसे का वैसे, ये हमारे पास हो गया नील। यहाँ हम लगा देंगे लाइन और अपना उतार लेंगे बैलेंस। ये 50,000 वैसे का वैसे प्लस 3,000, यहाँ इक्वल लगाने के बाद ये भी हमारे पास है 3,000 और ये है 50,000। तो देखा जाए तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल है, राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है, क्योंकि यहाँ देखा जाए 50,000 और 3,000 हमारे पास कितना हो जाएगा, 53,000, और यहाँ भी 53,000 है। ये हमारे पास बैलेंस आ गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सीरियल नंबर है अबाउट फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा। तो देखा जाए तो उसने कैश का वर्ड खुद लिखा है। अगर कैश का यहाँ लफ्ज नहीं भी लिखा होता तो कैश पे ही होती, क्योंकि अगर यहाँ लिखा होता किसी का नाम, जैसे लिखा होता अबाउट फर्नीचर फ्रॉम अली, तो फिर उधार होता, यहाँ लिखा होता ओन अकाउंट ओन क्रेडिट तो उधार होता। फिलहाल ये किस पे है, कैश पे है। तो हम हेड ओपन करेंगे फर्नीचर का, और फर्नीचर के नीचे हमारे पास जितने का हमने खरीदा है 6,000 रुपया फर्नीचर के नीचे आ जाएगा। उतनी अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी, और इस चैप्टर में माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे। इसके नीचे कोई इफेक्ट नहीं, नील प्लस। आप सबसे एक छोटी सी बच्चे रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि ये यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बच्चे अब हम लोग निकालते हैं बैलेंस। 50,000 से 6,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 44,000। 3,000 वैसे का वैसे, 6,000 भी वैसे का वैसे, ये 3,000 वैसे का वैसे हम नीचे उतार लेते हैं और यहाँ पे हम उतारते हैं 50,000। अब देखा जाए तो ये 53,000 ये इस साइड और दूसरी साइड को हम लोग प्लस करके देख लेते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर है। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास इसका आंसर सही क्या है। 44,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 53,000। इसका मतलब है हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल जा रही हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3। इसमें लिखा है बाउड गुड्स फॉर कैश। यहाँ हमने चीजें खरीदी हैं लेकिन कैश पे खरीदी हैं। तो हम लोग गुड्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास हमने जितनी भी खरीदी हैं उसे क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। हमने चीजें खरीदी हैं 20,000 की, तो 20,000 रुपये की गुड्स आ जाएंगी और उतना कैश चला जाएगा क्योंकि हमने कैश पे खरीदी है। इस चैप्टर में माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे, इसके नीचे नील इक्वल, यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, नील नील। और यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे अपने बैलेंस को निकालने के लिए। 44,000 से हम लोग 20,000 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 24,000 प्लस, अब यहाँ देखा जाए तो हमने इसको प्लस करना है, इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगी 23,000, 3,000 और 20,000, 23,000 प्लस ये हमारे पास 6,000 वैसे का वैसे, ये 3,000 वैसे का वैसे नीचे उतार लेते हैं, ये हमारे पास 50,000। अब भी देखा जाए इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाएगा 53,000। तो हम अपनी क्रेडिट साइड को इक्वल करके चेक कर लेते हैं क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी जमा हमें पता है 53 है, और डेबिट को भी चेक कर लेते हैं। 24,000 प्लस 23,000 प्लस 6,000। अगर बच्चे हमारी साइड्स बराबर नहीं आ रही इसका मतलब हम क्वेश्चन गलत कर चुके हैं, पहले ऊपर से सही करना पड़ेगा और फिर हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेड कैरिज, किराया पे किया, खरीदा है कुछ। अच्छा देखा जाए तो हमने जो चीज पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है। इस चैप्टर में हमारे पास फार्मूले में एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ना ही एक्सपेंस का हेड मिलेगा और ना ही इनकम का। इनकम की सूरत में कैश आता है और एक्सपेंस की सूरत में, मतलब इनकम की सूरत में एसेट्स बढ़ती हैं और एक्सपेंस की सूरत में एसेट्स कम होते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सिंपल में जब भी इस चैप्टर में कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे जो चीज पे करनी है, और उसकी सूरत में उतना कैपिटल भी कम हो जाएगा। अब हम नोटिस करते हैं हमने किराया पे किया, इसका मतलब है हमारे पास से कैश चला जाएगा। जितने हमारे एसेट्स में से कौन सी चीज यहाँ पर गई है, हमारे पास कैश गया और उतना कैपिटल भी चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा कैश जाए, हो सकता है ना अगर डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे हो तो फर्नीचर की उतनी वैल्यू कम हो जाएगी और उतनी वैल्यू कैपिटल की कम हो जाएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमेशा कैपिटल की ही वैल्यू कम होगी किसी ना किसी एसेट्स की वजह से। यहाँ पर हम लिख देते हैं नील नील, और ये हमने लगा दी लाइन अपने बैलेंस को उतारने के लिए। 24,000 से अगर हम 2,000 निकाले 200 निकाले तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 23,800। नेक्स्ट हमारे पास ये 23,000 वैसे का वैसे, ये भी 6,000 वैसे का वैसे। यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास 3,000, और यहाँ 50,000 से हम 200 निकाल दे तो बाकी बच जाएगा 49,800। अब हम चेक करते हैं हमारे पास दोनों साइडों की तरफ क्या चीज है, बैलेंस कैसा है। पहले इस साइड को चेक कर लेते हैं। 49,800 प्लस 3,000, हमारे पास ये वाली साइड बराबर है 52,800 के। अब इधर चेक कर लेते हैं ये हमारे पास कैसे निकलेगी, 6,000 प्लस 23,000 प्लस 23,800, तो ये भी हमारे पास 52,800 है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर है 5। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा चीजें बेच दी हैं कैश पे, लेकिन उसकी कीमत, कॉस्टिंग कीमत उसकी 10,000 थी। इसका मतलब है चीजें कितने की जाएंगी, 10,000 की। कॉस्टिंग के आगे हमेशा उसकी कीमत होती है, तो चीजें चलेंगी 10,000 की जा रही हैं तो माइनस ब्रैकेट का साइन यूज कर लिया। लेकिन कैश कितना आ रहा है, 13,000 रुपया, तो 13,000 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ नोटिस किया जाए बच्चे तो चीजें 10,000 की थी लेकिन कैश 13,000 आया, तो इसका मतलब है यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है। और प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि नुकसान हो गया तो माइनस, अगर हमारे पास प्रॉफिट हो गया तो ऐड। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लिख देंगे नील इक्वल और ये लगा देंगे लाइन।
नेक्स्ट देखा जाए 23,800 में से हम 13,000 निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा। सॉरी, निकाल नहीं देना बल्कि यहाँ पर प्लस करना है क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो हमने चीजें बेची हैं, कैश आया है, इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगी 36,800 प्लस 23,000 से 10,000 निकाल दे तो बाकी बच गया 13,000 प्लस ये 6,000 वैसे का वैसे। अब यहाँ 3,000, इसमें इसको हम कर देते हैं ऐड तो चेक करते हैं। हमारे पास 49,800 प्लस 3,000 तो ये हमारे पास हो गया 52,800। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों साइडें बराबर है कि नहीं। हमारे पास बराबर है 55,800 के। और यहाँ भी चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या चीज है, 36,800 प्लस 13,000 प्लस 6,000 तो ये भी हमारे पास 55,800 के बराबर है और ये भी यहाँ पर 55,800 के ही बराबर है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेड कैश। हमने कैश दिया लेकिन किसको दिया, अकाउंट पेएबल। बच्चे अकाउंट पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर। अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर एक ही चीज होती है, यानी जिसको हमने पैसे देने थे, यहाँ नोटिस किया जाए तो हमने इसको पैसे देने थे क्रेडिटर को। अकाउंट पेएबल एक ही बात है, इसका मतलब हमने इसको यहाँ पे पैसे दे दिए तो 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा। माइनस करने के लिए हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया और यहाँ से हमारे पास से उतना कैश चला जाएगा। यहाँ से भी कैश कम हो गया और लाइबिलिटी भी कम होगी। हमने दोनों साइडों की तरफ ब्रैकेट का साइन यूज किया और बाकी सब के नीचे लिख देंगे नील। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नील क्योंकि इसकी तरफ कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं 36,000 से, अगर 36,800 में से हम माइनस कर देते हैं हमारे पास 3,000 तो कितना निकलेगा, 33,800। 3,000 रुपया कम हो गया, यहाँ आ जाएगा 13,000, यहाँ हमारे पास आएगा 6,000। इसमें से इसको माइनस कर दे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है ये 52,000, क्योंकि ये तो 3,000 में से 3,000 निकाले 0 आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास आ गया 52,800। अब ये 52,800 है, इन तीनों को चेक करते हैं क्या ये वाकई 52,800 ही बन रहा है। तो हमारे पास है 6,000 प्लस 13,000 प्लस 33,800 तो ये भी हमारे पास 52,800 है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ये हमने लिख दिया बैलेंस। अब हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, क्या है, विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज। बच्चे जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हम अकाउंट जनरल में उसे कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एक पर्सनल एक्सपेंस होता है, मतलब मैंने कारोबार में से कैश जाती इस्तेमाल के लिए निकाल लिया। यहाँ ये नहीं सोचना कैश कोई बात नहीं हमारा ही बिजनेस है, नहीं, हमने निकाला है। इसका मतलब है कारोबार से जो भी चीज, ये भी देखा जाए एक्सपेंस होता है। और यहाँ पर हमने बात की जब भी एक्सपेंस होगा तो जो चीज भी हमारी कारोबार से कम होंगे एसेट्स वो हम माइनस कर देंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, उतना कैपिटल को भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखा जाए हमने क्या चीज निकाली है, कैश निकाला है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कैश हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो कैश को निकाला। अगर बच्चे यहाँ गुड्स निकालते तो गुड्स में से माइनस करते, लेकिन फिलहाल कैश निकाला तो हम कैश में से ही माइनस करेंगे। और जितना एसेट कम होगा एक्सपेंस की सूरत में, क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है, विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज, तो देखा जाए ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस होता है। और यहाँ पर उतना ही जितने एसेट्स, कोई भी एसेट कम होगा उतना ही कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी 500 माइनस कर देते हैं और यहाँ से भी 500 माइनस कर देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं 33,000 से 800 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 33,300। हमारे पास प्लस 13,000 प्लस 6,000 और दूसरी साइड की तरफ देखा जाए तो इसमें से भी माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 52,300। अब इसका मतलब है हमारे पास ये आ चुका है 52,300 और हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी 52,300 है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर जमा कर लेते हैं 13,000 प्लस 6,000
तो ये भी हमारे पास 52,300 ही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर लाइन लगा के अपने इस टेबल को कर देंगे क्लोज और हम बता देंगे कि हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या है। हमने एसेट्स को जमा किया। हमारे पास एसेट्स कितने थे? 33,300 प्लस हमने उसमें क्या चीज की है? 13,000 और उसमें प्लस किया है 6,000। तो ये हमारे पास टोटल मिला के आ चुका है 52,300, मतलब हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। ये बच्चे हमारा हो चुका है 2021 का पास पेपर इक्वियन के हवाले से।